आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके सम्मुख में आते पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सभी लोगों को मरे हुओं में नहीं परंतु जीवितों में रखा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। बहुत से लोग पिता आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु जी, परंतु आपने हम सभी लोगों को आज का नया और प्यारा दिन देखने में सहायता मदद किया। धन्यवाद देते हैं पिता। यहाँ पर एकत्रित सभी लोगों को आपके हाथ में रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो रास्ते में पिता उन्हें भी आपके हाथ में रहते हैं पिता परमेश्वर। सभी को लहू के बाड़े में डालते हैं पिता, दूतों का पहरा अग्नि का बाड़ा को मांगते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट की चाल प्रभु जी किसी की भी जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी कार्य ना करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो रास्ते में प्रभु जी उन्हें भी सही सलामत पहुँचने में सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका आत्मा का कार्य पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में पिता बहुत से होने पाए पिता परमेश्वर। जो जैसा आता है पिता परमेश्वर प्रभु जी वह वैसा वापस ना जाने पाए पिता, परंतु अद्भुत कार्य को पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में, अपने परिवार में पिता होते हुए देखने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा आप करे से धन्यवाद देते हैं पिता। आज का वचन, आज का आराधना पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बातों के दौरान प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता। ऐसा आप करे से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी गलत व्यक्ति पिता परमेश्वर प्रभु जी यहाँ पर ना आने पाए पिता, परंतु जिनको आपने चुना है प्रभु जी केवल वही आने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा आप करे से धन्यवाद देते हैं पिता। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। आप जैसा चाहते हैं हमारे बीच में कार्य कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आगे का समय मैं वर्शिप टीम के हाथ में दूंगा। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गीत हम लेंगे, देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो कि यीशु मसीह ने हमारे चेहरे को उसके हाथ में क्या करके रखा है? कुरेद कर रखा है। हालेलुया। हम देखते हैं बहुत सारे लोग, हम संसार में देखते हैं कि यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो उसका नाम या उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ को वो अपने शरीर पर क्या कर लेते हैं? टैटू बना लेते हैं, ताकि वो हमेशा वो अपने प्रेम को वो दिखाते हैं कि हम इस हद तक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या तुमसे प्रेम करती हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या किया? उसके हाथों में हमारे चेहरे को कुरेद कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि वो हर समय हमें देखता रहे। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं और खुदावन की महिमा करेंगे। ओ
मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, आयाम के साथ सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। हालेलुया! कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ नया हो गया है? हालेलुया! क्योंकि वचन कहता है कि जो अब मसीह में है वो क्या हो गए हैं? नए हो गए हैं, नई सृष्टि बन गए हैं। हमारे अंदर का जो पुराना चीज़ है वो अब क्या हो गया है? चला गया है। हालेलुया! और हमको किसने पाया है? हमने किसे पाया है? मसीह को पाया है, यीशु मसीह को पाया है। हालेलुया! तो ये एक बहुत ही आनंद की बात है या नहीं है? हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। एक और गीत को हम गाएं प्रियो। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा
बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, 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 यहोवा शम्मा भी तू,
केवल और केवल आप पर भरोसा रखते हैं खुदा। हम परमेश्वर अपने मुसीबतों के समय हम आपकी ओर ताकते हैं और हम जानते हैं कि हमारी सहायता केवल और केवल आपकी ओर से है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी नीच प्रजा बनाया। हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे जय का झंडा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें हर एक बातों पर जय दिया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पूंछ नहीं लेकिन सर बनाया। प्रभु आपने हमें लज्जित होने नहीं दिया, परंतु आप हमारी पहचान बनकर आपने हमें अपने लोगों के बीच में खड़ा होने के लिए मदद किया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य परमेश्वर। आप उस ऊंचे स्वर्ग में, उस ऊंचे स्थान में आप विराजमान होकर प्रभु हमें देखते रहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे हर एक शब्दों को आप जवाब देते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन। महिमा में प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने स्वर्ग ऊंचे स्वर्ग
आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हम लज्जा का कारण नहीं, परंतु हम आदर का कारण बनने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रेम किया, आपने हमें चुना, आपने हमें आपकी नीच संतान आपने हमें कहा, आपकी नीच प्रजा आपने हमें कहा। हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जिस तरह आपने हमें कबूल किया है, उसी तरह हम अपने आप को एक आदर का पात्र, एक उत्तम पात्र के रूप में हम रखने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आपकी महान उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक उत्तम व्यक्ति हमें बनने के लिए आप मदद कीजिए खुदा। एक उत्तम जमीन आप हमें बनने के लिए मदद कीजिए, ताकि जो वचन आज हमारे भीतर बोया जाता है वो 1000 गुना फलवंत होने पाए, और हमारे फलों को देखकर लोग ये जानने पाए कि हम आपके बच्चे हैं। और हमारे काम ऐसे होने दीजिए खुदा कि आप गर्व से आप हमें अपने बाहों को फैलाकर आप हमें एक्सेप्ट करने पाए। ऐसे आप हमें बनाइए खुदावंद, आपकी इच्छा अनुसार, आपके मन के मुताबिक आप हमें बनाएं। आपके हृदय के करीब का व्यक्ति आप हमें बनाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यहाँ उपस्थित हर एक के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, वचनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर, महिमा, गौरव केवल आपके नाम को देते हुए विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हम सभी अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। मैं आगे का समय पास्टर के हाथों में सौंपती हूँ। को मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। आज का जो वचन है वो दानियल की किताब 1 उसका 1 से लेके हम कुछ आयतों तक पढ़ेंगे, 1 से 17 तक हम पढ़ेंगे। डैनियल चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 17। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन में कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा
ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए गए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उसके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेल्तशेजर, हनन्या का नाम शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजरिया का नाम एबेदिनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो वह तेरा मुंह और तेरे संग के जवानों का उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़ता है उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वे मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ का ज्ञानी हो गया। प्रियो, आज का वचन का जो टाइटल है वो है, जो अलग खाते हैं वो अलग रहते हैं। जो अलग खाते हैं वो अलग रहते हैं। प्रियो, बहुत बार कलीसिया को दानियल की सामर्थ चाहिए, लेकिन वो हमेशा बेबीलोन का आहार अपने जीवन में लेते रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनको ऐसे स्वप्न आए जिसमें मतलब हो, उसमें भविष्यवाणियां हो, लेकिन वो हमेशा अशुद्ध ग्रहण करते हैं अपनी जिंदगी में। वह प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रार्थना करने पे आग उतरे, मेरी जिंदगी में आग रहे, लेकिन दिन प्रतिदिन जो जीवन जीते हैं उसमें वो हर पल वो परमेश्वर के साथ समझौता करते जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पीढ़ी परमेश्वर का काम देखे, लेकिन वो उस चीज़ को होते हुए देख नहीं पाते। प्रियो, हमारी पीढ़ी की समस्या कलीसिया में आना नहीं है, बल्कि हमारी पीढ़ी की समस्या है कि हम एक आत्मिक अलगाव में नहीं जी सकते। हम अपने आप को इस संसार में रहते हुए हम अपने आप को अलग होके पवित्रता में हम बनाए नहीं रख पाते, और इस वजह से हम परमेश्वर के काम को बहुत बार हम देख नहीं पाते। आपको एक चीज़ समझना है कि बेबीलोन ने सबसे पहले दानियल की आराधना को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने सबसे पहले दानियल की भूख को बदलने की कोशिश की। समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैं यहाँ पे खाने की बात करूँगा तो यहाँ पे खाना सिर्फ भोजन नहीं है, मटन चिकन की बात नहीं है, लेकिन हर एक वो चीज़ जो आपके 7 छेद से शरीर में जाते हैं, चाहे वो आँख हो, कान हो, नाक हो, मुंह हो, हर एक ये चीज़ आप अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं। सिर्फ खाना ही हम ग्रहण नहीं करते। कहने का मतलब है प्रियो, क्योंकि जो हमारी भूख को नियंत्रण करता है वही हमारे भविष्य को भी नियंत्रण करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले कि दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, इसके पहले कि उसको जलते हुए भट्टी में डाला गया, इसके पहले कि उसने दर्शन को देखा, उसने स्वर्गदूतों को देखा, पता है शैतान ने उसके सामने एक थाली को रखा।
ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो। हम सब शेरों की मांद में जाना चाहते हैं, हम सब परमेश्वर के लिए आग की भट्टी में भी जाने के लिए रेडी हैं, हम सब परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटी सी थाली हमारे सामने आती है, हम उसको ना नहीं बोलते। एक छोटा सा वीडियो हमारे मोबाइल में आता है, हम उसको स्वाइप नहीं कर पाते, बल्कि उसको सेव कर लेते हैं। 3 दिन के बाद जब मैं और मनुष्य महसूस करूंगा तब मैं उसको देख लूंगा। होता है कि नहीं होता है? हम चाहते हैं बड़ा बड़ा काम करना, लेकिन आपको समझना है कि अगर बाइबल में कुछ लिखा है तो उसका एक अर्थ है। मतलब शेरों की मांद के पहले उसके पहले खाना आया, आग की भट्टी में डालने के पहले उसके सामने खाना आया, उसके जीवन में दर्शन और स्वर्गदूत के प्रकाशन या दर्शनों को देखने के पहले परमेश्वर ने उसके सामने में खाने को लाया। इसलिए प्रियो, जब हम 1:8 पढ़ते हैं, दानियल 1:8, जब उसके सामने में ये मौका मिला कि वो राजा के साथ खाना खाए, राजा का खाना खाए, तब दानियल क्या करता है? दानियल अपने मन में ठान लेता है कि वो राजा का भोजन खाकर और उसका धाक मधु पीकर क्या नहीं होगा? अपवित्र नहीं होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर एक चीज जो आपके सामने परोसी जाती है वो पवित्र नहीं है। हर एक चीज जो आपके सामने आती है वो परमेश्वर के ओर से नहीं है। यदि आपके पास में स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान नहीं है, यदि आपके पास समझ नहीं है, यदि आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, हर एक चीज को आप परमेश्वर का काम समझकर आप अपनी जिंदगी को जोखिम में आप डालोगे। लेकिन इस दानियल को एक सच्चाई समझ ली थी, दानियल ने एक सच्चाई समझी थी कि पाप में आप अचानक नहीं गिरते, पाप में आप धीरे धीरे गिरते हैं। जब धीरे धीरे हम समझौतों को करते हैं, जब हम पाप के साथ धीरे धीरे समझौतों को करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है समझना प्रियो कि जब मसीह जीवन में शैतान एकदम से आपके ऊपर में वार नहीं करता, लेकिन वो धीरे धीरे वार करता है। ऐसा वार करेगा कि आपको समझेगा भी नहीं, इस तरीके से वार करेगा कि आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि वो आपके प्रार्थना जीवन पे अटैक करेगा, आपको लगेगा कि वो आपके उपवास प्रार्थना पर अटैक करेगा, आपको लगेगा कि वो आपके जॉब पे, बिजनेस पे अटैक करेगा, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि वो आपके थाली पे अटैक करेगा। एक ऐसी चीज जो आपने कभी नहीं सोची, एक ऐसी चीज जो आपके समझ में कभी नहीं आई, लेकिन शैतान का काम करने का तरीका प्रियो बहुत अलग है। लेकिन दानियल को समझ में आ गया था कि यहाँ पे जो हो रहा है वो परमेश्वर के ओर से नहीं है। लेकिन एक चीज समझना है प्रियो, यहाँ पे सिर्फ 4 लोगों के बारे में क्यों कहा गया है? इस्राएल से तो बहुत लोग आए थे, लेकिन 4 लोगों ने क्या किया? डिसाइड किया कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जब 4 लोगों ने बोला कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनका नाम परमेश्वर के जीवित वचन में आ गया। लेकिन बाकी लोग का कोई नाम नहीं है बाइबल में। यही होता है प्रियो, जो विदाउट कॉम्प्रोमाइज मसीह जीवन में रहते हैं, किसी के लिए वो आत्मा का शब्द है। जब हम बिना कॉम्प्रोमाइज परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा। और जो कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जीवन को जीते हैं, एक दिन जब वो जाएंगे तो वहां पे वो अपने नाम को जीवन की पुस्तक में देखने ना पाएंगे। लेकिन जब हम दानियल 1 उसका 3 से 7 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि बेबीलोन की योजना क्या थी। मतलब बेबीलोन किस तरह शद्रक, मेशक, अबेदनगो या दानियल के जीवन में क्या कार्य करना चाहता था। वहां पे जब हम पढ़ते हैं प्रियो, वहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे क्या किया गया। ये नौजवानों के साथ 4 चीज़ किया गया और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उनकी जगह बदल दी गई। उनको इस्राएल से जब वो यहूदा से पकड़ के लाए, उनको जगह उनका बदल दिया गया। दूसरा, उनकी शिक्षा बदल दी गई। तीसरा, उनका नाम बदल दिया गया। और चौथा, उनका भोजन बदलने की कोशिश की गई। ये समझना बहुत ज़रूरी है प्रियो कि सिर्फ उनको लेके नहीं आए, उनका क्या कर रहे हैं? उनकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बेबीलोन उनको मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि बेबीलोन उनको अंदर से बदलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसके पहले शैतान आपके प्रार्थना जीवन पर वार करे। पता है शैतान कहाँ वार करेगा? शैतान आपकी रुचि पे वार करेगा, शैतान आपके स्वाद पर वार करेगा।
हर एक वो चीज जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, हर एक वो चीज जो आपको एक्साइटिंग लगती है, हर एक जो चीज आपको पसंद लगती है, वहां पर उसका हमला होगा। अगर आपको मूवीज पसंद है तो वो मूवीज के थ्रू आपके अंदर काम करने की कोशिश करेगा। यदि आपको गाने पसंद है तो गाने के थ्रू आपके जीवन में काम करने की कोशिश करेगा। यदि आपको किताबें पढ़ने की इच्छा रहती है तो किताबों के द्वारा आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। यदि आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स के थ्रू भी वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब है जो चीज आप पसंद करोगे उसी तरीके से वही जगह पे शैतान आपकी जिंदगी में अटैक करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पे जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, ये जो नाम था, इनका नाम उन्होंने क्या किया, बदल दिया। पता है क्यों? क्योंकि नाम हमारी पहचान है। जब दानियल नाम था उसका नाम पता क्या बदल दिया? बेल्तशेजर। दानियल का मतलब है परमेश्वर मेरा न्याय है, लेकिन बेल्तशेजर का मतलब है राजा की रक्षा करने वाली देवी। मतलब परमेश्वर मेरा न्याय से वहां पे एक मूर्ति के साथ का नाम दानियल को दे दिया। जब हनन्याह का नाम का मतलब था परमेश्वर अनुग्रहकारी है, उसका नाम शद्रक दे दिया। उस शद्रक का मतलब है आकू का आदेश। मिशाएल जो था उसका नाम का मतलब था परमेश्वर के समान कौन, उसको नाम दे दिया मेशक। उसका भी मतलब है शद्रक का मतलब है आकू का आदेश, और मेशक का मतलब है आकू के समान कौन। ये उनकी देवियों का नाम इनको दे रहे हैं वो। और आखिरी जो अजरिया है, अबेदनगो, जिसको नाम दिया गया, अजरिया का नाम का मतलब है परमेश्वर मेरा सहायक है। अबेदनगो का मतलब है नोबो का सेवक। मतलब जहां पे इन लोगों के नाम का अर्थ जीवित परमेश्वर के साथ था, वहां पे जब बेबीलोन में उनको लेके गए तो सबसे पहले उन्होंने नाम बदलना सही समझा, क्योंकि आइडेंटिटी बदलना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रियो, जब हम मसीह जीवन में हैं तो बहुत बार लोग नाम को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आपको निकनेम देते हैं, जो कुछ लोग आपको अलग प्रकार से पुकारते हैं, लेकिन आपको समझना है कि उसके पीछे भी एक काम होता है। इसलिए रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। इस संसार के सदृश ना बनो। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनका नाम भले ही बदल दिया गया, लेकिन वो बेबीलोन के सदृश नहीं बने। हम कॉलेज में जाते हैं तो एक अलग आइडेंटिटी को लेके जाते हैं, हम जॉब जाते हैं तो अलग आइडेंटिटी, हम बिजनेस जाते हैं अलग आइडेंटिटी, चर्च में आते हैं तो पूरा 360 टर्न लेके हम आते हैं, पूरा फ्लिप हो जाते हैं, निंजा हो जाते हैं एकदम से। चर्च में एक अलग ही आइडेंटिटी को लेके आते हैं। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर को विश्वास को यदि आप बदल नहीं सकते, तो सबसे पहले शैतान आपको बाहर से क्या करेगा? भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा। बाहर से शैतान आपकी जिंदगी में अटैक करने की कोशिश करेगा। इसलिए जो उनके सामने भोजन रखा गया था, दानियल ने उसको ना कहा। लेकिन क्यों ना कहा प्रियो? क्योंकि राजा के सामने का खाना सिर्फ साधारण खाना नहीं था, राजा का खाना अपवित्र था, अशुद्ध था। मतलब क्या है? 3 कारण है जो राजा की भोजन में समस्या थी। सबसे पहला, राजा का जो भोजन था वो मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन था। ये वो भोजन था जो परोसने से पहले उनके देवी देवताओं को चढ़ाया जाता था। और दानियल यदि उस खाने को खाता तो इनडायरेक्टली वो क्या करता? उसी मूर्ति का क्या हो जाता? पूजा का सहभागी हो जाता। मतलब प्रियो, मूर्ति के सामने शारीरिक रूप से झुकना जरूरी नहीं है, सहभागिता आत्मिक रूप में ही सहमति को दे देती है। बहुत बार बहुत सारी जगह में जाते नहीं हैं, लेकिन उस त्योहार में पैसे बराबर दे देते हैं, किसी दोस्त को बुरा ना लगे।
और हम सोचते हैं कि मैं तो कुछ नहीं किया, लेकिन आप भी उसके सहभागी हुए। जिस दिन भले आपने 10 रुपए दिया, भले आपने 100 रुपए दिया, किस नाम से दिया वो परमेश्वर के सामने मैटर करता है। मुझसे बहुत बार लोग मांगते हैं ये त्योहार है वो त्योहार है, मेरा एक ही सवाल होता है, आपको किसी गरीब के लिए चाहिए, मैं जितना हो सके दूंगा, लेकिन फेथ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, विश्वास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि मेरे विश्वास के लिए परमेश्वर के पुत्र ने अपनी जान दी है। उस जान की कीमत मैं 100 रुपए की नहीं लगा सकता। हम बहुत बार मसीह जीवन में किसी और को खुश करने के लिए, दोस्त को खुश करने के लिए, कलीग को खुश करने के लिए हम सोचते मैं जाऊंगा तो नहीं ना, पर दे देते हैं, क्योंकि कल आके इनको ही तो मिलना है। लेकिन याद रखना, आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आपने कॉम्प्रोमाइज किया। पहला कुरिन्थियों 10:21 में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। वचन क्लियरली कहता है प्रियो, हम एक साथ दो नाव में सवार नहीं हो सकते। पहला कुरिन्थियों 10:21, हम एक साथ दो नाव में सवार नहीं हो सकते। हम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। पहला वो मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ था, दूसरा वो खाना में लहू था और वो मांस अशुद्ध था। मतलब जो मांस परमेश्वर ने खाने से मना किया था ले व्यवस्था में, वो मांस था। मतलब वो सुअर वगैरह भी उस जमाने में वो लोग खाते थे और परमेश्वर ने उसको मना किया था। तो जो भोजन ले व्यवस्था के अनुसार गलत था, शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल ने क्या बोला, उसको ना बोला। शैतान प्रियो अक्सर आपको परमेश्वर को एकदम से नकारने के लिए कभी नहीं बोलेगा, बल्कि वो आपको रोज मरोज छोटी छोटी चीजों में आपको क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज करना सिखाएगा। छोटी छोटी जगह में पहले आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, चलता है चलता है चलता है, और एक मोमेंट आप पता चलेगा कि आप परमेश्वर से ऑलरेडी बहुत दूर हो चुके हैं। और तीसरा प्रॉब्लम जो है वो पता क्या है, ये खाना जो है वो निर्भरता को बनाता है, डिपेंडेंसी को बनाता है। मतलब क्या है प्रियो, यदि एक व्यक्ति रोज राजा का भोजन खाएगा तो राजा के प्रति लगाव होना तो लाजमी है। अगर रोज बोटी मिलेगी, रोज मटन मिलेगा, रोज पीने को मिलेगा, रोज लजीज कबाब मिलेगा, तो वो राजा जिसका भोजन खाया उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या टैक्टिक बेबीलोन ने उपयोग में लाया कि अगर इसका दिल जीतना है तो इसका पेट जीत लो, है कि नहीं। ये बेबीलोन का तरीका था प्रियो। मतलब शत्रु उन्हें वही खिलाता है जिसे वो खोने से डर लगता है। मतलब शत्रु को पता है कि ये व्यक्ति अगर प्रभु में रहेगा तो ये कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मतलब प्रियो, यदि बेबीलोन आपको खिलाएगा तो आप बेबीलोन का सामना कभी नहीं करोगे। यदि आप पाप के साथ में खेलोगे तो आप पाप के बारे में बोलोगे नहीं। यही पॉलिटिक्स होता है प्रियो। जो भी अच्छा व्यक्ति रहता है उसको इतना घूस दे दो, उसको इतना अपने जैसा बना दो कि बाद में वो खुद नहीं बोल पाएगा कि मेरे मिनिस्टर ने भी घपला किया है, क्योंकि वो खुद भी खा के बैठा है। और यही बेबीलोन कर रहा था शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ, दानियल के साथ। लेकिन दानियल क्या करता है, जब हम 12वें वचन में आते हैं वहां पे वो बोलता है, विनती करता है कि उसको 10 दिन तक क्या दिया जाए, साग पात जी दिया जाए और पीने के लिए सिर्फ पानी दिया जाए। ये समझना बहुत जरूरी है कि दानियल बोलता है कि मुझे राजा का खाना नहीं चाहिए, मुझे उसका अच्छा भोजन भी नहीं चाहिए, मुझे शराब भी नहीं चाहिए, मुझे फल फ्रूट भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, साग पात चाहिए। यहां पे एक चीज समझना है, इसलिए दानियल ने ये खाना नहीं लिया क्योंकि वो भोजन बुरा था, उसने इसलिए उसको मना किया क्योंकि उसका प्रभाव खतरनाक था। मतलब क्या है प्रियो,
मतलब ये है स्रोत क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो अपनी जिंदगी में ले रहे हैं उसका स्रोत क्या है। दानियल को पता है कि सब्जियां कहां से आ रही है, सब्जियां इस जमीन से आ रही है जिसको परमेश्वर ने बनाया, लेकिन राजा का भोजन कहां से आ रहा है, मूर्तियों के पास से चढ़ाया हुआ आ रहा है। ये स्रोत हमको समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी में हर एक चीज का स्रोत क्या है। हम बहुत बार चीज़ों को ले लेते हैं, हम बहुत बार चीज़ों को देख लेते हैं, हम बहुत बार चीज़ों को सुनते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसका स्रोत क्या है। आप बहुत बार ऐसे प्रभु के दासों को भी देखोगे जो इतना सटीक प्रचार करेंगे, लेकिन जब आप उनकी नींव को हिला के देखोगे पता चलेगा कि वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ही नहीं है। पर आप YouTube में सिर्फ देखते रहते हैं, आप YouTube में सिर्फ सुनते रहते हैं, लेकिन सुनने के पहले यह भी समझना है कि वो व्यक्ति का विश्वास क्या, स्रोत क्या है, डॉक्ट्रिन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। यहां पे दानियल ने क्या किया, पोषण को ठुकराया, राजा के पोषण को ठुकराकर परमेश्वर के पोषण को अपनाया। आज हमारी जिंदगी में हम क्या खा रहे हैं, हम 24/7 सोशल मीडिया का पोषण ले रहे हैं अपने अंदर। हम इंस्टाग्राम एक वैरायटी में लेके चल रहा है, अलग वैरायटी फेसबुक में चलता है, अलग वैरायटी यूट्यूब में चलता है कि नहीं चलता है। बहुत बार हम समाज की चीजों को अपने अंदर में लेते जाते हैं, समाज को खुश करने के लिए अपने अंदर में लेते जाते हैं, लेकिन वचन जीरो रहता है। वचन हमारे अंदर नहीं जा पाता। वचन जैसी आता हम पट से स्किप, क्या ये क्या बताएगा, सब तो पता है। वचन हमको नहीं चाहिए, प्रार्थना जीवन हमको नहीं चाहिए, उपवास हमको बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे हम 3 घंटा बैठेंगे, 3:30-4 कब बज जाते पता नहीं चलता। फिर लगता है यार मेरे को जॉब जाना है 7 बजे, और फिर हम सोते हैं और ऑफिस में जाके हम नींद में रहते हैं। पता भी नहीं चलता कि घंटे कैसे निकल जाते हैं, निकलते कि नहीं निकलते। सच्चाई है, आप इंस्टाग्राम बस खोल लो, आपको पता नहीं चलता कि आप वॉशरूम में कितनी देर बैठे हो। आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। आप बस बैठे हो और पता है वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से आपको हिप्नोटिज्म कर रहा है। आपको समझ में नहीं आता आपका समय कहां जाता है और पूरा दिन खत्म हो जाता है। प्रियों, एक चीज समझना है प्रियों, जो आपका आत्मा खाता है वही आप बनते हैं। आप जो अपने शरीर में डालते हैं, चाहे वो आत्मिक हो, शारीरिक है, वैसी आप बनते हैं। अगर आप परमेश्वर का भोजन लेते हुए चलोगे तो आपको परमेश्वर की आवाज सुनने में दिक्कत नहीं होगी प्रियों। लेकिन आप हर जगह का, अगर आप सोच के चलो, आप हर चौक का गुपचुप खा के घर में जाओगे और घर में पौष्टिक आहार बना, आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे। धीरे धीरे क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे। वैसे प्रियो, मसीह के सामने बैठने के पहले हम पूरा अपना माइंड भर देते हैं कचड़े से, और फिर हम उसके सामने बैठते हैं कि प्रभु जी मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। बात क्यों नहीं करता तू मुझसे? लेकिन कैसे बात करेगा? क्योंकि आपने यहां तक नहीं, 2 फीट और ऊपर तक हम भर के रखे हैं। कम हो जाएगा तो स्लाइड होके नीचे आ जाए। हम भर लेते हैं अपने आप को और हम सोचते परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम अपने आप को खाली करते ही नहीं, हम चाहते ही नहीं कि वो हमसे बात करे। लेकिन आपको एक चीज समझना है, दानियल ने पवित्र खाया, उसको दर्शन मिला, लेकिन दूसरे लोगों ने राजा का भोजन खाया, वो सामान्य जिंदगी जिए। पता है प्रियो, जब हम 15वें वचन में आते हैं, सादा भोजन खाने के बाद क्या होता है? उनका चेहरा साफ और सुंदर हो जाता है। लेकिन वहीं पे जो मांस, मच्छी और राजा का शराब और सब ले रहे हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। दानियल की किताब में आगे उनके बारे में कोई बात ही नहीं है। और ये मत समझना कि ये दूसरे लोग हैं, ये भी इस्राएली लोग हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि
क्या पता बाद में क्या होगा, अभी इंजॉय कर लेते हैं। कल किसने देखा है राजा हमको रखे या ना रखे, जो मिल रहा है उसको अब अभी इंजॉय कर लेते हैं। जब हम लाइफ में कोई देख रहा या नहीं देख रहा और अभी इंजॉय करने का सोचते हैं, तो फिर हमारे बारे में फ्यूचर में कोई बात नहीं करता प्रियो। हमारे बारे में पीढ़ियां कभी याद नहीं करेगी। लूत के बारे में कुछ प्रचार बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन साग पात खाते खाते, पता है प्रियो, जब हम 20वें वचन में आते हैं, वहां पे लिखा है वो बुद्धि और हर प्रकार के समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर में सब ज्योतिषों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। सिर्फ साग पात खाया। कहने का मतलब है प्रियो, पवित्रता अलौकिक समझ पैदा करती है। जब आप पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि और ज्ञान से भरता है प्रियो, जो आप ऐसे साधारण रूप से सोच भी नहीं सकते। सिर्फ प्रार्थना से नहीं, सिर्फ वरदान से नहीं, बल्कि आहार से। सिर्फ जो खाना खा रहे वो नहीं, आप अपने जीवन में क्या जाने देते हैं, आप अपनी आंखों से क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, नाक से श्वास भी मैटर करता है, और मुंह से क्या लेते हैं और क्या निकालते हैं। ये मैटर बहुत करता है कि आप कितना परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे। इस वजह से प्रियो क्या होता है, जब हम दानियल 3 उसका 24 से 25 पढ़ते हैं, जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं, दानियल के दुश्मन हो जाते हैं, और नेबुकदनेस्सर को वो क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। और उनको पता है कि दानियल क्या करता है, ये लोग दुआ करते हैं। रूल बनाया गया कि राजा को छोड़ किसी को भी दंडवत, मूर्ति बनाया गया और इसके सामने में दंडवत करना है। लेकिन यहाँ पे वो दंडवत नहीं करते, उनको आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। और जब हम 24 वचन पढ़ते हैं, 24 और 25, जब आग में डाल दिया जाता है, जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है, वहां पे नेबुकदनेस्सर कहता है, तब नेबुकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंदे नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग में बीच खुले हुए टहल रहे हैं, उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचती, और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर का सा है। यहां दानियल नहीं है, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला जाता है। समझने का मतलब है प्रियो, जब इन 4 लोगों ने थाली को ठुकराया, तो उन लोगों ने उस मूर्ति के सामने झुकने को भी ठुकराया। यह समझना बहुत जरूरी है। यह छोटी बात है, लेकिन जो खाने को ठुकरा सकता है, जो गलत चीज को देखने से ठुकरा सकता है, जो गलत चीज सुनने से ठुकरा सकता है, वो बड़े से बड़े प्रलोभन को भी ठुकरा सकता है। यदि आप छोटे में विश्वास योग्य नहीं, तो आप बड़े में नहीं हो सकते। यदि आप छोटे से पाप को मारोगे नहीं, तो आप बड़े पाप को खत्म कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ पे यदि एक व्यक्ति अपनी जीवन में भूख को जीत लेता है, तो सो सार्वजनिक रूप में भी डर को अपनी जिंदगी से हटा देता है। मतलब समझना है, शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल के जीवन में भट्टी, पता है, मूर्ति के सामने शुरू नहीं हुई, भट्टी रसोई में शुरू हुई। भट्टी कहां शुरू हुई? रसोई में शुरू हुई। रसोई के भट्टी में बना हुआ खाने को जब उन्होंने ना बोला, तो मूर्ति के सामने की भट्टी को भी वो ना बोलने के लिए सक्षम बनने पाए। मतलब वो शारीरिक आग का सामना करने से पहले वो ऑलरेडी परमेश्वर के लिए जल रहे थे। वो परमेश्वर के आग को अपने जीवन में रख रहे थे। भले वो अपने देश में नहीं थे, भले वो बेबीलोन चले गए थे, लेकिन उनके अंदर का वो आग बुझा नहीं था। इसलिए जब वो बेबीलोन के आग के सामने आए, तो परमेश्वर के आग के साथ जब वो बेबीलोन के आग में उतरे, तो परमेश्वर के आग में वो झुलस नहीं पाए। ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो।
आपके अंदर जो आग है वो ऊपरी है या परमेश्वर की ओर से है, ये आपके ऊपर है। लेकिन यदि परमेश्वर का आग है तो हर परिस्थिति में ये आग दूसरे आग को जला के भस्म कर देगी। हम बहुत बार परमेश्वर से पूछते हैं कि मुझे आप सामर्थ्य क्यों नहीं देते, मुझे आप उपयोग क्यों नहीं करते। लेकिन आज आत्मा एक ही चीज पूछना चाहता है कि तुम पवित्र क्यों नहीं बनते। हम परमेश्वर का आग चाहते हैं, हम उसका सामर्थ्य चाहते हैं, लेकिन हम अशुद्ध आहार लेना पसंद करते हैं। और जब हम अशुद्ध आहार लेते हैं तो हम अशुद्ध आग भी पैदा करते हैं। और बहुत बार हम नादाब और अबीहू अपनी जिंदगी में बन जाते हैं। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल ने पवित्र आग को अपनी जिंदगी में जलाए रखा, इसलिए वो पवित्र आग ने उनको आग की भट्टी में बचाए रखा। प्रियो, ये समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में राजा का भोजन क्या है प्रियो? आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां राजा का भोजन हर जगह है। पता क्या है? सबसे पहला, समझौता वाला मनोरंजन जो हम देखते हैं। हर एक वो चीज जो हम देखते हैं जिसमें हम परमेश्वर को क्या करते हैं, उसके वचन के विरुद्ध चीजों को देखते हैं। हम ऐसी चीजों को करते हैं जिसमें अशुद्धता रहती है। हम कड़वाहट वाली बातों में हम क्या करते हैं, हम उस चीज को इंजॉय करते हैं। हम वचन के बिना हमको जो जी में आए हम अपनी जिंदगी में करते रहते हैं। बहुत बार हम अपने आप को उठाने के लिए परमेश्वर के वचन को हम नीचे दबा देते हैं और क्या करते हैं, पवित्रता के बिना हम आत्मिकता को दिखाते हैं। ये सब प्रियो राजा का भोजन है। जब हम जिंदगी में हम ये सब करते हैं, हम राजा के भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज समझना है, आप कलीसिया में होते हुए भी बेबीलोन का खाना खा सकते हैं। इस्राएली लोग भी बेबीलोन में खाना खा रहे थे इस्राएली होते हुए, और आप मसीही होते हुए भी, कलीसिया में आते हुए भी आप बेबीलोन का खाना खा सकते हैं। लेकिन जब आप बेबीलोन का खाना खाते हैं तो पता है क्या होता है? अचानक से प्रार्थना करना भारी हो जाता है। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? बहुत लोग नहीं उठाते क्योंकि पता है, लेकिन प्रार्थना करना बहुत भारी हो जाता है। मतलब 5 मिनट भी घुटने में बैठना मुश्किल हो जाता है। ये एक साइन है कि हम बेबीलोन का खाना खा रहे हैं। दूसरा, आराधना कितनी भी अच्छी हो, आराधना आपको सूखी ही लगती है। रोटी में कितना भी घी डाल दो, तेल लगा लो, रोटी सूखी ही लगती है। अगर आप ऐसे हैं तो आपको समझना है, आप बेबीलोन का खाना खा के इधर आ रहे हो तो आपको आराधना सूखी ही लगेगी। तीसरा, आपके अंदर में कन्विक्शन नहीं है, अंतरात्मा गवाही नहीं देती। पाप करते हो लेकिन आपका आत्मा, आपका जमीर बोलता नहीं कि तू गलत कर रहा है। गलत रोज करते हैं लेकिन बोलता नहीं। वो जो पहले लगता था अब लगता नहीं। वो दिखाता है कि खाना ऑलरेडी गले के ऊपर आ चुका है। तीसरा, मनुष्यों के प्रति डर बढ़ गया है। परमेश्वर मैटर नहीं करता, लोग क्या बोलते हैं, समाज क्या बोलते हैं, ये मैटर करता है। अगर ऐसा आप है तो आप क्या कर रहे हैं? बेबीलोन का खाना खा रहे हैं। स्वप्न और दर्शन रुक गए हैं। पहले परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा बात करता था, दर्शन आते थे, परमेश्वर कुछ तो बताता था। अब कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं। ये एक क्या है? साइन है कि आप बेबीलोन का खाना खा रहे हैं। और आखिरी, आत्मिक समझ मर चुकी है। कितना भी वचन सुन लो, कितना भी दुआ कर लो, हम बदल नहीं पाते। हम जो है, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं। ये एक साइन है कि हम राजा का भोजन खा रहे हैं, बेबीलोन का भोजन खा रहे हैं। मतलब पता क्या है? जब आप बेबीलोन का भोजन खाते हो प्रियो, तो बेबीलोन आपकी आत्मिक इंद्रियों को पता क्या कर देता है? डल कर देता है।
डल कर देता है। वो आप समझ नहीं पाते कि आपके साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आप बेबीलोन का भोजन खा के चल रहे हो। पता है दानियल में, दानियल 2, दानियल 7, दानियल 9 में उसको क्या होता है, दर्शनें मिलते हैं, स्वप्न मिलते हैं। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य अंत में क्या होने वाला है परमेश्वर उसको दिखाता है। पता है शुरुआत कहां से होती है, जब वो एक थाली को ना बोलता है, जब वो एक छोटे से चीज को ना बोलता है। हो सकता है आप एक छोटे से वीडियो को देखते होंगे, जब आप उस वीडियो को देखना बंद करोगे तो आपके जीवन में भी वो दर्शन वो वापस आ सकता है प्रियो। जब हम भजन संहिता 25 उसका 14 पढ़ते हैं, वहां लिखा है यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हम में से कितने लोग परमेश्वर से डरते हैं? हम तो बोलते हैं कि हम अनुग्रह में हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें परमेश्वर का भय नहीं है, हमें जो जी में आए हम वो कर लेते हैं। हम क्या बोलते हैं, आज तो पेट का सवाल है, मैं माफी मांग लूंगी, मैं माफी मांग लूंगा, उसका लहू साफ कर देगा ना। और एकदम से तेरा लहू बड़ा कीमती है लगा के हम घर तक जाते हैं, ये सोच के उसका लहू सब साफ कर देगा। लेकिन एक हद के बाद आपकी पापों की भी माफी नहीं है, एक कोई बलि की भी माफी नहीं मिलेगी आपको। ये समझना बहुत जरूरी है। एक लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुनना। परमेश्वर अपने भेद साफ और समर्पित पात्रों को सौंपता है। परमेश्वर अपने भेद साफ और समर्पित पात्रों को सौंपता है। ये कभी मत समझना आप अपनी जिंदगी में कचड़ा रखकर, अपवित्रता रखकर, पाप रखकर, द्वेष रखकर, जलन रख के, कड़वाहट रख के आप परमेश्वर के लिए आप एक अच्छा बर्तन बन पाओगे। आप कभी नहीं बन सकते। पता है क्यों प्रियो? जितना गहराई का प्रकाशन आपकी जिंदगी में है वो दिखाता है आप कितना पवित्रता में जी रहे हैं। आपके जीवन में कितना प्रकाशन है, वो प्रकाशन बताता है कि आप कितना पवित्र हैं। यदि आपको हर चीज करने में किसी और को देखना पड़ रहा है तो आपकी जिंदगी में प्रकाशन नहीं है। दूसरे को देख के कि उसने क्या किया तो मैं ये चीज कर लूं, ये प्रकाशन नहीं है। इसको एक वर्ड बोलते हैं कॉपी कैट, या तो हम एक और चीज बोलते हैं जेरोक्स मशीन। दूसरे ने इसके लिए क्या किया मैं भी वो करता हूं, मैं भी वो करती हूं। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के आत्मा से भरा है उसमें प्रकाशन है। उस परिस्थिति में क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, आत्मा खुद आपको बताएगा। लेकिन उसके लिए पता क्या है प्रियो, बैठना पड़ेगा। उसके लिए बैठना पड़ेगा 45 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा, और परमेश्वर से पूछना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। और हम लोग तो 3 सेकंड वाले जनरेशन बन गए हैं। 3 सेकंड के अंदर अगर कुछ पसंद नहीं आए तो स्वाइप हो जाता है। हम 3 सेकंड के जनरेशन चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कार्य करे 3 सेकंड में, ऐसा कभी भी नहीं होने पाएगा। मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ उपवास में रहा, परमेश्वर ने उसको व्यवस्था का क्या दिया, प्रकाशन दिया। एलिया जंगल में परमेश्वर के साथ भोजन किया, उसने धीमी आवाज परमेश्वर की सुनी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में टिड्डियां और वन मधु खाता गया। यीशु मसीह के आने के पहले परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता के रूप में उपयोग किया। यीशु मसीह जंगल में उपवास किया और क्या हुआ, शैतान पर वो विजय हुआ। कहने का मतलब है आपका भोजन और आपका आत्मिक अधिकार जुड़े हुए हैं, सिर्फ खाना नहीं। आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं। मेरा अभी का जो टारगेट है वो ये है कि मुझे स्क्रीन टाइम 2 घंटे में लाना है। मेरा स्क्रीन टाइम एक दिन में 2 घंटे से कम होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता। ये नहीं है कि मैं देख रहा हूं, लेकिन कंटिन्यूस इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, काम करता रहता हूं, लेकिन यहां फोन ऑन रहता है। लेकिन ये मेरा टारगेट है कि एक दिन में 2 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम होना चाहिए।
मतलब 2 घंटे से ज्यादा मेरा फोन चलना नहीं चाहिए। हमारे अंदर में कुछ होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में पवित्रता को बनाए रखें, हम परमेश्वर के साथ कुछ समय को गुजारे, हम आने वाली पीढ़ी के लिए अपने आप को तैयार करें। हम में से बहुत सारे सिंगल है, कुछ कमिटेड है, कुछ शादीशुदा हैं। आप एक दिन पति बनोगे, एक दिन आप पत्नी बनोगे, एक दिन आप पिता बनोगे, एक दिन आप माँ बनोगे। अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे? एचओडी में तो संडे स्कूल है नहीं। अपने बच्चों को आप कैसे सिखाओगे? जब तक खुद नहीं सीखोगे तो अपने बच्चों को आप कैसे सिखाओगे? पता है प्रियो, आज हमको सोने की मूर्ति के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आज हमारे सामने में एक डिजिटल बेबीलोन खड़ा है। हमारे सामने में एक डिजिटल बेबीलोन खड़ा है प्रियो, जो हर वक्त आहार दे रहा है, जिससे हम परमेश्वर के और दूर जा सकते हैं। ये आपके और मेरे ऊपर है प्रियो कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या आप मूर्तियों की पूजा करोगे, सवाल ये है क्या आप उन्हें ग्रहण करोगे। हम आराधना तो नहीं करते पर हम ग्रहण करते हैं। आराधना करना और ग्रहण करने में बहुत फर्क है। आज परमेश्वर का आत्मा ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि क्या तुम मेरे लिए प्रचार करोगे। आज परमेश्वर का आत्मा एक ही चीज पूछ रहा है, क्या तुम पवित्र बनोगे? क्या तुम पवित्र बनोगे? पवित्र जीवन बहुत महंगा शौक है प्रियो। पवित्र जीवन आज के टाइम में बहुत महंगा शौक है। हर एक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे सच्चाई, ईमानदारी, खराई भी महंगा शौक है, सबके बस की बात नहीं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो पवित्र जीवन जिए, तो ही उसका आग उनके ऊपर आएगा, तो ही अभिषेक रहेगा, तो ही प्रकाशन बना रहेगा। क्योंकि कभी भी परमेश्वर अपना आत्मा असमर्पित व्यक्तियों को नहीं देगा। ये समझना बहुत जरूरी है। महीने में 3 दिन परमेश्वर के सन्मुख में बैठकर आप सोचोगे मैं मेरे प्रदेश को बदल दूंगी, मैं मेरे प्रदेश को बदल दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप YouTube देखते हो तो YouTube में देखो परमेश्वर के दासों को कैसे बेधारी के लिए चुना, कैसे रिवाइवल्स के लिए चुना। आप दंग रह जाओगे। एक एक व्यक्ति अपने घुटनों में दुआ करते 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 जिंदगी की आखिरी सांस में भी घुटनों में ही मर गया। इसे बोलते हैं पवित्रता प्रियो। हम चाहते हैं नागपुर जीता जाए, हम चाहते हैं हमारा देश जीता जाए, हम चाहते हैं हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। जरूरी नहीं है कि आप घुटनों में बैठो, लेकिन आप कितना बैठते हो। लेकिन एक चीज समझना है, वचन कहता है कि जब तक यीशु मसीह के बारे में उसका नाम सब पृथ्वी के छोर तक नहीं पहुंचेगा, उसका आगमन नहीं होगा। और किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। क्योंकि एक नंबर है, अविश्वासियों का एक नंबर, जिस दिन वो नंबर पूरा होगा यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। लेकिन कलीसिया क्या है? सोरी है। कलीसिया अपने में लवलीन है। आई, मी एंड माई फैमिली, बस यही है कलीसिया। कलीसिया कभी दूसरे के लिए सोचती नहीं है, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचती नहीं है प्रियो। लेकिन जब हम बेबीलोन की मेज को अस्वीकार करेंगे, हम अशुद्ध खाने को अस्वीकार करेंगे और हम चुनेंगे कि मुझे पवित्र बनना है, हम चुनेंगे कि मुझे आत्मिक जीवन जीना है, हम चुनेंगे कि मेरे अंदर का आत्मा बुझना नहीं। दिल में हाथ रख के मुझे एक चीज बताओ, आखिरी वक्त कब था जब आपने अन्य भाषा में प्रार्थना किया? अभी मैं बोलूंगा तो आप सब बोल दोगे दिखाने के लिए। लेकिन आखिरी समय कब था जब आप अपने घुटनों में आके अपनी उन्नति के लिए,
किसकी उन्नति के लिए? अपनी उन्नति के लिए आपने अन्य भाषा में दुआ किया हो। कहने का मतलब है प्रियो, हम चाहते हैं कि आग फिर से जले। अगर हम चाहते हैं कि फिर से परमेश्वर हमसे बात करे, स्पष्टता को लाए, फिर से वो स्वप्न और दर्शन हमें मिले, फिर से वो अथॉरिटी हमें मिले जो एक समय था। एक समय था परमेश्वर के साथ एक संगति, एक समय था उसके सन्मुख में आंसू बहते थे, एक समय था जब सब सो जाते थे उसके सन्मुख में बैठते थे, दुआ करते थे, मनन करते थे, एक समय था। लेकिन आज वो नहीं है, क्योंकि आज सब चीज हमारे लिए अच्छे से हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज समझना है, दानियल को सामर्थ उसकी प्रार्थना से नहीं, दानियल को उसकी सामर्थ समर्पण से मिली थी। यदि आप समर्पित जीवन जियोगे तो एक चीज समझना है कि वो परमेश्वर आपको उठाएगा ही उठाएगा। जो पीढ़ी राजाओं के सामने खड़ी होगी उसे पहले थाली के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। हम सब चाहते हैं राजाओं के सामने खड़ा होना, हम सब चाहते हैं हम ऊंची पदवी वालों के साथ खड़ा होना, लेकिन एक चीज समझना है, वहां तक पहुंचने के पहले ये थाली के सामने ना बोलना आपको आना चाहिए। क्योंकि अंत के समय में कलीसिया की परीक्षा प्रियो सताव नहीं है। कहीं कहीं सताव है लेकिन सब जगह सताव नहीं है, बल्कि कलीसिया की परीक्षा पता सबसे पहली सबसे ज्यादा क्या है? अनुमति है। अनुमति क्या है? परमिशन। हम अपनी जिंदगी में किसको घुसने देते हैं, क्या चीज को हम देखते हैं, क्या चीज को हम सुनते हैं, ये परमिशन हम खुद देते हैं। ये कभी मत सोचना स्वर्गदूत ने आया और मेरे को बोला ये देख। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि परमेश्वर ने मेरे को बोला पाप कर। कि हमारा चॉइस रहता है फोन उठाना, हमारा चॉइस रहता है फोन को खोलना, हमारा चॉइस रहता है हेडसेट लगाना, हमारा चॉइस रहता है देखना। अपनी गलतियों के लिए हम कभी भी परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते। जो खाने से मना करेंगे वही झुकने से भी मना करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। वो व्यक्तियों ने अलग खाया इसलिए वो अलग जले, ये समझना भी जरूरी है। उन्होंने आत्मिक भोजन खाया इसलिए वो परमेश्वर के लिए आत्मिक रूप से चले। आप क्या खाओगे ये आपके हाथ में है प्रियो। यदि आप जिंदगी भर ये सोचते रहोगे कि मैं कर लेता हूं, मैं कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। जब मैं सेवा में उतरा था मैं भी बहुत बार इधर उधर देखता था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किसका गवाही अच्छा है, किसका सरमन अच्छा है, मैं इसका सरमन से कुछ ले लेता, ऐसे कर लेता, वैसे कर लेता। लेकिन एक समय आता है प्रियो कि कब तक किसी का उल्टी किया हुआ मैं बांटूंगा, मैं कब तक किसी और को देखकर आगे बांटूंगा, परमेश्वर की ओर से कब पाऊंगा। ये है फर्क प्रियो। परमेश्वर की ओर से हम कब पाके कुछ करेंगे, परमेश्वर की ओर से पाके हम कब कुछ बोलेंगे। वचन मेरा भी यहां खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर अभी से चक्की चलने लग गई, अगले हफ्ते क्या बोलना है प्रभु। क्योंकि मेरे को टेंशन होता है जब वेडनेसडे हो जाता है और परमेश्वर कुछ नहीं बोलता, मेरे को टेंशन हो जाता है, प्रभु 3-4 दिन बचे, मेरे को समय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो बोलेगा नहीं तो मैं बोलूंगा भी नहीं। और ऐसे हुआ भी है कि संडे सुबह तक कुछ नहीं बोला, संडे सुबह बोलता ये बोलना, मैं बोलता वाह इतना बड़ा टॉपिक। और होता है परमेश्वर खेलता है कभी कभी हमारे साथ भी, हम भी खेलना उसके साथ। वो हमारा पिता है, पिता भी अपने बच्चों के साथ जैसा एक संबंध बनाता है वही संबंध आपसे भी चाहता है। मैं नेहा के बताता हूं कभी कभी जब परमेश्वर मुझसे जोक करता है, मैं नेहा को बताता हूं कि वो कैसा रिप्लाई करता है, इस पे तो को हंसी नहीं आती क्या। परमेश्वर के साथ एक संबंध जब आप बनाओगे ना तो परमेश्वर एक पिता के नाई आपसे बात करेगा। पिता हमेशा स्ट्रिक्ट नहीं रहता, वो मजाक भी करता है।
प्रेम से बताएगा, समझाएगा। लेकिन वो रिश्ता बनाने के लिए आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो रिश्ता बनाने के लिए बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं है। वो रिश्ता बनाने से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाने की जरूरत नहीं है। वो रिश्ता बनाने के लिए आपके अंदर में इच्छा होना, ये जरूरत है। परमेश्वर खुद आपके से बात करेगा अगर आप उससे बात करना चाहते हैं। जो अलग खाते हैं वो अलग खड़े रहते हैं प्रियो, ये समझना बहुत जरूरी है। जब मैं कॉलेज में था, मेरे मुंह से एक गाली नहीं निकलती थी। 9th तक तो ऐसी गाली देता था कि सामने वाला, मतलब मारने की जरूरत नहीं है ऐसा। लेकिन जब प्रभु को अपनाया और उसके बाद हमेशा बोर्ड पे नाम रहता था मेरा। लेकिन जब मैं बीमार होके पश्चाताप करके परमेश्वर को जीवन देख के फिर से क्लास में आया, मेरा 3 महीने तक बोर्ड पे नाम नहीं आया। 3 महीने तक मैं अपने काम से, मतलब मुझे पता है। तो मेरे दोस्त मुझे बोलते थे, क्या हो गया रे तेरे को, अभी पहले जैसे गाली नहीं देता। मुझको एक ही चीज बोला, पुराना इवेंट्स मर गया रे, अब ये नया इवेंट्स है। और इस एटीट्यूड के साथ मैं गया कॉलेज में। कॉलेज में गाली नहीं देता था, मेरे से हर जन अच्छे से बात करता था। और पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं क्लास में एंटर करता था या मैं अपने दोस्तों के बीच में जाता था, उनके मुंह से गाली निकलना बंद हो जाता था। वो बोलते थे इवेंट्स आ गया, इवेंट्स आ गया। एक समय की बात है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, सब दोस्त लोग झुंड में कुछ बात कर रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ रे, कहाँ जा रहे तुम लोग? बोले हमको पता है तू नहीं आएगा। मैं बोला बताओ तो कहाँ जा रहे? हम लोग मूवी जा रहे हैं, हमको पता है तू नहीं आएगा इसलिए तेरे को पूछे नहीं। एक बार मैं ऑफिस गया, वापस आया तो क्लासरूम बंद है। क्या है? बंद है। पूरे लड़के लोग झुंड बना के कुछ देख रहे हैं, क्लासरूम बंद है। मैंने बोला खोलो, पट से गायब। सब लोग बैठ के लैपटॉप में देख रहे थे, और मैं जब एंटर किया तो उनने लैपटॉप बंद कर दिया, इवेंट्स के सामने नहीं। ये एटीट्यूड, ये कैरेक्टर मेरा कॉलेज का है। जब मैं 19 साल से बोलता हूं प्रभु में हूं, तो मैंने एक कैरेक्टर बना के रखा था। मसीह जीवन में प्रियो, मसीह को बताना जरूरी नहीं है, आप जिस तरह चलते हो वो काफी है। आपके दोस्त आपके जीवन को देख के बोल सकते हैं कि क्या ये मसीही है या गैर मसीही है। इसलिए हमेशा एक चीज समझना, ये आपके हाथ में है, आप यीशु मसीह को कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हो। पता, हर बार जब गेम नाइट होता है, मैं घर पे आता हूं, मैं दुआ करता हूं, और हमेशा एक चीज, जब मैं परमेश्वर से बात करता हूं और मेरा आत्मा हमेशा एक चीज के लिए खुशी से जो उछलता है उसके सन्मुख में, वो एक चीज है कि 30 नौजवान खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन एक के भी मुंह से गाली नहीं निकलती। चिढ़ते बहुत है सब, लेकिन गाली नहीं निकलती। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट है कि इस चर्च के नौजवान पवित्रता में खेलना भी जानते हैं, दुआ करना भी जानते हैं, जीवन जीना भी चाहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रियो, ये समय आपका और परमेश्वर का है। ये वचन ने अगर आपसे बात किया है तो आप उससे बात कर सकते हैं। हो सकता है बहुत बार आप बेबीलोन की थाली से खा रहे हैं, हो सकता है आपने शेड्यूल करके रखा है रोज मैं एक थाली खाऊंगा, लेकिन ये वो समय है, उसको हम बोल सकते हैं मुझे माफ कर। आप कौन सी थालियां ले रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वो जानता है।
लेकिन ये वो समय है कि उसके सामने एक निर्णय लेने का कि बहुत हो गया प्रभु, अब और अपवित्रता में नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहती। मैं किसी और का थूका हुआ नहीं लेना चाहता, मैं तेरे और से पाना चाहता हूं, मैं तेरे और से पाना चाहती हूं। तुम मुझसे बात कर। आपका बुद्धि और ज्ञान मेरे जीवन में होने पाए। ये आपका और परमेश्वर के बीच का समय है प्रियो। हे स्वर्गीय पिता, आज हम नम्र हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी इच्छाओं, हमारे विचारों और हमारी भूख को शुद्ध कर दे। प्रभु, जहां जहां हम ऐसी बातों को ग्रहण कर रहे हैं जो हमारी आत्मा को कमजोर करती है, उन्हें ठुकराने की शक्ति हमें दे। हमारे भीतर आपके वचन, आपकी उपस्थिति और आपके सत्य के लिए पवित्र भूख उत्पन्न करे। दानियल की तरह हमें गुप्त जीवन में पवित्रता चुनना सिखाएं, ताकि हम खुले जीवन में दृढ़ खड़े रह सके। हमारे जीवन से हर समझौता हटा दे। हमारे अंदर की आग फिर से जला दे। हमारा हृदय वही प्रेम करे जिसे आप प्रेम करते हैं, और जिसे आप दुखी होते हैं उसे हम ठुकराए। हमें आपकी महिमा के लिए अलग किए हुए पात्र बनाइए। हमें अपने पवित्र आत्मा से और भरिए, ताकि हम इस संसार में रहते हुए भी इसके आगे ना झुके। आज से हम बेबीलोन की मेज नहीं, आपकी मेज चुनते हैं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आइए जोरदार तालियों के साथ उसको हम धन्यवाद करें। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको आशीषित करे। आमीन। एक सॉन्ग लेंगे, महान 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 है। मेरी हर दुआ तूने सुना, और मांगने से कई ज्यादा मुझको दिया। तूने ही मुझे है चुना, और सामर्थ से मुझे भर दिया। मुझको दिया। तू
सामर्थ से मुझे भर दिया। महान 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 है, महान 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 है, महान है प्रभु। महान 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 है, महान 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 है, महान है प्रभु। महान 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 है, महान 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 है, महान है प्रभु। महान 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 है, महान 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 है, महान है प्रभु। तेरे चेहरे ओ यीशु देखना है, तेरा हाथ पकड़ कर चलना है, तेरी बाहों में मुझे रहना है, तेरी धड़कनों को भी सुनना है, तेरे चेहरे को यीशु देखना है, तेरा हाथ पकड़ कर चलना है, तेरी बाहों में मुझे रहना है, तेरी धड़कनों को भी सुनना है, महान 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 है, महान 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 है, महान है प्रभु। महान 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 है, महान 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 है, महान है प्रभु। महान 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 है, महान 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 है, महान है प्रभु। महान 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 है, महान 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 है, महान है प्रभु। यीशु यीशु तू महान है, राजा तू महान है, प्रभु तू महान है, यहोवा महान है। यीशु तू महान है, राजा तू महान है, प्रभु तू महान है, यहोवा महान है। यीशु तू महान है, राजा तू महान आइए है, उसकी आराधना प्रभु करें। तू महान है, यहोवा महान है। यीशु तू महान है, राजा तू महान है, प्रभु तू महान है, यहोवा महान है। यीशु तू हाथों को उठाते हुए राजा तू महान है, प्रभु तू महान है, यहोवा महान है। यीशु तू महान है, राजा तू महान है, प्रभु तू महान है, यहोवा रास्ता है। यीशु तू महान है, राजा तू महान है,
प्रभु तू महान है यहोवा महान है महान 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 है महान 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 है महान है महान 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 है महान 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 है महान है प्रभु महान 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 है महान 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 है महान है प्रभु महान 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 है महान 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 है महान है प्रभु यीशु तू महान है यीशु तू महान है राजा तू महान है प्रभु तू महान है यहोवा महान है यीशु तू महान है राजा तू महान है प्रभु तू महान है यहोवा महान है यीशु तू महान है राजा तू महान है प्रभु तू महान है यहोवा महान है यीशु तू महान है राजा तू महान है प्रभु तू महान है यहोवा यीशु तू महान है यीशु तू महान है राजा तू महान है प्रभु तू महान है यहोवा महान है यीशु तू महान है राजा तू महान है प्रभु तू महान है यहोवा महान है यीशु तू महान है राजा तू महान है प्रभु तू महान है यहोवा महान है यीशु तू महान है राजा तू महान है प्रभु तू महान है यहोवा महान है यीशु तू महान है राजा तू महान है प्रभु तू महान है यहोवा Last time. है यीशु तू महान है राजा तू महान है प्रभु तू महान है यहोवा महान है महान 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 है महान 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 है महान है प्रभु महान 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 है महान 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 है महान है प्रभु Thank you, Jesus. अब आपके करीब आते हैं। हम जानते हैं कि आप महान हैं और हम जानते हैं आप पवित्र हैं। इसलिए आपका वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। और आप आज के वचन से बहुत क्लियरली बता दी है कि आप अशुद्ध पात्रों में आपके अभिषेक को नहीं डालोगे। होने दे कि हम और पवित्र जीवन जीने वाले हो। जब हमारे सामने बेबीलोन की आहार आए, जब बहुत ही डिलीशियस पाप हमारे सामने आए, हम दानियल के जैसे ना बोलने वाले होने पाए। हम यूसुफ के जैसे उस परिस्थिति में से भागने वाले होने पाए,
ताकि आपकी बुलाहट हमारे जीवन से नष्ट ना हो। बेबीलोन में इस्राएली तो बहुत थे, लेकिन ये 4 ही आपके लिए खड़े होने पाए। वैसे हम जानते बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए कम है। होने दे हम चुने हुए वाले बनने पाए। आपकी आवाज को सुनते हुए, आपकी ओर से पाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हम होने पाए। लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता, रिश्तेदार क्या कहते हैं, ये सबको साइड में रखते हुए आप और आपका वचन क्या कहता, उसके अनुसार चलने वाले होने पाए। आज हम एक ऐसे समय पे हैं जहां पे हम हर जगह से पाप में डूबते जाते हैं, लेकिन इसके मध्य में हमें तैरना सीखा। हम इसमें डूबने वाले नहीं, बल्कि इसके ऊपर तैरने वाले होने पाए, और तैरते तैरते इसके ऊपर चलने वाले होने पाए। आज जो हम इस पाप के दलदल में डूबे हुए हैं, उसमें से हमें निकलना सीखा। अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना सीखा। ताकि हमारे ऊपर जो बुलाहट है वो हम ही पूरा करने पाए। हम वो शाऊल कभी नहीं बनने पाए जिसके हाथ से वो राजगद्दी छीन ली गई, बल्कि आप में हमारा राज्य बने रहने पाए। जो सेवकाई आपने दी वो बने रहने पाए, जो बुलाहट आपने दी वो बने रहने पाए। हमसे हमारी सेवकाई और बुलाहट छीननी ना पाए। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है उनको आपके हाथों में देता हूँ, उनके जीवन को, उनके परिवार को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आपने उनसे बात किया, हम जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी सबके जीवन में प्रभु जी आप अद्भुत रीति से काम कर रही है प्रभु जी। हर एक को बढ़ाइए प्रभु जी, उन्नति दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक क्षेत्र में जहाँ पे जो प्रभु जी जूझ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, प्रभु जी हर एक में प्रभु जी उन्हें बढ़ाइए। हर एक परिस्थिति में से उनको निकालिए। प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। होने दे ये भी आपके प्रार्थना, अपने प्रार्थना का उत्तर देखने पाए। जो आना चाहते थे नहीं आ पाए, उनको भी आपके हाथों में देते हैं। जो आप छान रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका काम बने रहने पाए प्रभु जी, आपका राज्य हमारे बीच में आने पाए प्रभु जी। हम आपके राज्य को अपनी सोच में रखकर चलने वाले होने पाए। हम आपके प्रतिनिधि है, ये सोच के साथ जीवन व्यतीत करने वाले होने पाए। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। हमें ऐसा इंसान बनने में मदद करिए जैसा आप चाहते हैं। हमारे बोलचाल में, चाल चलन में, रहन सहन में आप दिखने पाए। ये छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है।
और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।